अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ दिनों से ना एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, पता क्या? कि सर एविडेंस जो है ना वो क्या होता है, ठीक है? और सर एक ज़ोन आपने बताया है, आप कह रहे थे वहाँ पे आपने एविडेंस देखना है, ठीक है? एविडेंस से पहले जो है ना वो मार्केट ने स्पाइक दे दिया या मार्केट ने वहाँ से एविडेंस नहीं दिया, सीधा जो है ना वो स्पाइक ही दे दिया, ठीक है? तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ना लोगों के माइंड में जो है ना ये गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा देखें, ये क्वेश्चन जो है ना ये आना जो है ना एक आप कह लें कि ज़रूरी है आप लोगों के माइंड में, ठीक है? जब इंसान बिगिनर स्टेज के अंदर होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो कर नहीं रहा होता है। यानी कि अगर एक चीज़ का उसको प्रॉब्लम आया ना, वो उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। वो सिंपल चाहता है कि मुझे उसका कोई बंदा जो है ना रिप्लाई कर दे ताकि मुझे जो है ना वो पता चल जाए, ताकि मेरी अगली ट्रेड जो है ना वो प्रॉफ़िट में आ जाए या मैं उनके स्पाइक मिस ना करूँ, ठीक है? देखिए, मैं एक ही चीज़ आप लोगों को हमेशा शुरू दिन से जो है ना बताता आ रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग के अंदर ना जो लोग ये सोचते हैं ना कि भई हमने 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है या प्रॉफ़िट कमाना शुरू कर देना है ना, यार उनस मतलब आप कह लें कि इससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन कोई नहीं है। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि मतलब इनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? यानी कि अगर आप लोगों ने वाक़ई ट्रेडिंग करनी है ना, तो पहले 2 साल अपने ज़हनों में एक चीज़ आप लोगों ने बैठा लेनी है कि यार हम लोगों ने ना प्रॉफ़िट की तरफ नहीं जाना, ठीक है? देखें, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँगा ना, वो बताने की हद तक ही रह जाएगी। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करूँगा कि भई एविडेंस क्या होता है, क्या नहीं होता, मैं बड़ी डिटेल में समझाऊँगा, लेकिन फिर भी सिर्फ़ 10% लोगों के माइंड इसको पिक करेंगे और वो जो पिक करेंगे ना, वो भी इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से उस चीज़ को नहीं कर पाएँगे। ट्रेडिंग जो है ना, ये बताने से, सीखने से, जो है ना, वो दूसरों को नॉलेज करने से नहीं आती है, ठीक है? अब यही चीज़ आप लोगों को 100 टाइम्स अपने अकाउंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों को ये चीज़ समझ जो है ना वो आएगी, अच्छा यार ये एविडेंस होता है, इस तरह एविडेंस होता है, ज़ोन का एविडेंस ऐसा होता है, टीएल का एविडेंस ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसी होती है, ठीक है? मैं आप लोगों को वो चीज़ बताता हूँ जिसमें कम से कम लोगों का जो है ना वो एसएल हो, ठीक है? अब चलें प्रैक्टिकली साथ में आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। अगर मैं कल की बात करूँ ना, ये देखें, हुआ क्या था कि बेसिकली कल ना मार्केट ने ये देखें ज़रा, पहले तो मार्केट ने ये बड़ी मूव दी नीचे को, ठीक है? फिर मार्केट ने क्या किया कि जब मार्केट यहाँ पे आई ना, तो मार्केट यहाँ से नीचे आई। जब मार्केट यहाँ से नीचे आई ना, तो ये मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आके प्रॉपर मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाई, ठीक है? अगर और बड़े टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मार्केट ने यहाँ पे आके ना प्रॉपर आप लोगों का एक हैमर बनाया या डोजी कह लें आप, ठीक है? फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई। इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ थी ना, ये वाली, ये मार्केट ने एक छोटा-सा स्ट्रक्चर बनाया। अगर मैं बड़े छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ ना, तो बेसिकली मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है? स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सारे अपने ऑर्डर्स की फिलिंग की, उसके बाद मार्केट जो है ना वो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है ना वो नीचे आई है, ठीक है? ये एक अच्छे स्ट्रक्चर की निशानी होती है कि मार्केट वहाँ पे रेंज बनाती है और फिर उसको हमेशा वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके मूव देती है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही थी ना, तो मैंने 2 एरियाज़ जो है ना वो मार्क किए हुए थे। मुझे पता था कि भई ये वाला जो एरिया है ना, एक ये वाला एरिया, ठीक है? ये देखें, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ से लूँ ना, तो ये इसका जो है ना वो नीचे वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है? और अगर मैं ये वाला स्विंग लूँ, तो स्ट्रक्चर का ये वाला जो है ना वो पॉइंट बन रहा था, ठीक है? अब आप लोगों को पता है मैंने अपनी सारी ट्रेड जो है ना वो 033 से 061 इसके बीच में 041 इसके बीच में जो है ना वो मैंने ट्रेड्स लगाई हुई थी। आप लोगों को पता है वो जो कल मैंने अपलोड भी किया था स्पाइक जिसमें बड़ी-बड़ी लॉट्स थी, ठीक है? उसका बेसिकली मेन पर्पज़ ही ये था कि ये स्ट्रक्चर का नीचे वाला पॉइंट है और ये स्ट्रक्चर का नीचे वाला पॉइंट है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना मार्केट ने इस पॉइंट को तो रीटेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना इसको मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है? पर मुझे ये लग रहा था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये बेसिकली मार्केट ने क्या किया है कि इस वाली आप लोगों की सपोर्ट को टेस्ट मारा है, ठीक है? असल स्ट्रक्चर का जो लो है ना, वो ये वाला है, ठीक है? खैर ये और बातें जो है ना कॉम्प्लिकेटेड होती जाएँगी, ये जब हम लोग स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डीप समझेंगे ना, तब आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ आएँगी। आप लोग भी जब इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोगों को भी समझ लगना शुरू हो जाएगी कि यार स्ट्रक्चर का बेसिकली लो जो है ना, वो कौन-सा होता है, ठीक है?
मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लेता या फिर मैं इस एरिया को भी साथ टेस्ट करता। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मेरी इक्विटी बड़ी है, मैं इतना जो है ना वो आप कह लें कि जो है ना वो बियर कर सकता हूँ अगर एसएल, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं देखा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे पता था कि यार यहाँ पे वॉल्यूम है, इस एरिया में वॉल्यूम है, ये सारा एरिया जो है ना वॉल्यूम से भरा पड़ा है, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ से ट्रेड स्टार्ट की, यहाँ तक जो है ना मैंने ट्रेड लगाई और फिर यहाँ पे आके मार्केट ने जो है ना वो 15 या 20 पिप का जो है ना 20 पिप का बल्कि स्पाइक दिया और फिर मार्केट जो है ना नीचे आ गई। ये मेरी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ स्पाइक के अकॉर्डिंग थी, ठीक है? अगर मैं साथ आप लोगों को दिखाऊं ना, कभी-कभी मैं आरएसआई से जो है ना वो भी हेल्प ले लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताता हूँ, फिर लोग जो है ना वो आरएसआई की उसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो आना शुरू कर देते हैं। ये वाला वो स्पाइक था, ठीक है? ये मेरी जो है ना कुछ पर्सनल टेक्निक्स हैं, ये मुझे आरएसआई में थोड़ी-सी जो है ना वो चीज़ें हेल्प आउट कर देती हैं, ठीक है? बाज़ दफ़ा मैंने देखा कि अगर स्पाइक लगे, ठीक है? और मार्केट ये 70 वाला एरिया क्रॉस करती है और फिर जब वापस जाती है तो कभी भी मार्केट अपना पिछले वाला पॉइंट क्रॉस नहीं करती है, ठीक है? ये बात हमेशा सच नहीं होती है और ये बात हर जगह पे अप्लाई नहीं होती है। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ मखसूस एरियाज़ जो है ना वो देखने पड़ते हैं, ठीक है? जिनको मैं देख के फिर जो है ना वो ट्रेड करता हूँ और फिर मार्केट ने जो है ना वहाँ से ये स्पाइक दिया, ठीक है? तो ये कुछ कन्फर्मेशंस होती हैं जो बंदे के पास पर्सनली होती हैं और कुछ जो है ना वो आपको मैंने ये बता दिया। मेन चीज़ जो इसका मेन जो था ना इसका आइडिया, वो बेसिकली ये स्ट्रक्चर ही था जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था कि मैं मतलब इस स्ट्रक्चर को जो है ना वो मैंने ट्रेड जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर जो अच्छा, अब उसके बाद हम लोग दूसरी बात करते हैं। वीडियो जो है ना आज थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। अच्छा, अब दूसरी बात पता है क्या करते हैं? ये देखें ज़रा। दूसरी बात अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना इसको करते हैं खत्म। अब ये वाली जो चीज़ है ना ये तो सबने जो है ना वो कल एंट्री ली है, ठीक है? कल जो है ना वो मैंने जो है ना हम लोगों ने कहीं पे डिस्कस भी किया था इसको। अच्छा, अब देखें ज़रा। ये वाली जो एंट्री है ना ये वाली, ये तो हम लोगों ने जो है ना वो एक ज़ोन जो है ना वो मार्क किया हुआ था कि भई ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? अगर आप लोग इसको H1 के अंदर देखो ना, तो आप लोग इसको कुछ इस तरह से जो है ना वो मार्क करोगे, यानी कि ये इसका हाई पॉइंट, ठीक है? और जहाँ से जो है ना ये डोजी वाली कैंडल बनी है, ये वाला पॉइंट, ये 54 से 70 तक ये अच्छा एरिया जो है ना आप लोगों का बनता था, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे जो है ना वो मार्केट ने एविडेंस नहीं दिया और मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई। ये बात आप लोगों की बिल्कुल जो है ना वो 100% ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें ज़रा। अगर कोई बंदा यहाँ पे आके एंट्रियाँ लगाता, ये 54 से लेकर 070 तक एंट्रियाँ लगा देता, मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके चली जाती, तो 16 पिप के अंदर उसने कम से कम भी 3 से 4 एंट्रियाँ लगानी थी, ठीक है? अब जब मार्केट ने यहाँ से निकलना था ना, तो अगला एरिया जो है ना वो ऊपर था, तकरीबन कुछ 40 पिप जो है ना वो ऊपर बनता था, ठीक है? जब मार्केट आप लोगों की सेल मूव के अंदर होती है ना, तो ये देखें ज़रा, तो मार्केट इस तरह के जो है ना एरिया को ब्रेक करके बहुत ऊपर-ऊपर जो है ना वो निकल जाती है। अगर वो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल जाती, उसका तो एसएल लग गया था ना, ठीक है? और ये उसका इतना बड़ा एसएल होना था कि 3 दिन ट्रेडिंग वो करता रहता ना तो उसका एसएल जो है ना वो रिकवर नहीं होना था, ठीक है? इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार आप लोग जो है ना वो एविडेंस देख लिया करो। जैसे ये वाला एरिया, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट था, यहाँ पे आके मार्केट ने एविडेंस दिया। यार अगर एक एंट्री उसने बगैर एविडेंस के दे भी दी है ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है? ये मार्केट है, हमेशा हर जगह पे मार्केट एविडेंस नहीं देना है, क्योंकि वॉल्यूम कम ज़्यादा होता रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है? अगर तो मैं होता ना, तो मैंने सिंपल ये देखना था यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम भी है और ये जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, तो मुझे यहाँ पे एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरी इक्विटी मेरा साथ दे रही है। जिनकी इक्विटी साथ नहीं दे रही है, वो ये वाला एरिया ट्रेड नहीं करेंगे, वो हमेशा एविडेंस वाला ही एरिया जो है ना वो ट्रेड करेंगे। और ऐसा नहीं होता है कि जिनकी इक्विटी कम होती है, उनको डेली ट्रेड नहीं मिलती है, डेली एविडेंस वाली ट्रेड भी मिलती है और डेली जो है ना वो दूसरी ट्रेड जो है ना वो भी मिलती है, ठीक है? अब आप लोग ये देखें ज़रा, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है? यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ठीक है? और फिर मार्केट जो है ना वो ये देखें ज़रा, माइनर मार्केट ने जो है ना वो क्या किया है, सपोर्ट बनाई है इसके अंदर। सॉरी, रेजिस्टेंस जो है ना ये बनाई है, ये देखें ज़रा। ये मार्केट रेजिस्टेंस बनाई, उसको टच किया और फिर मार्केट नीचे आ गई। अब ये वाला वो बंदा जो है ना बगैर उसके एविडेंस के ट्रेड ले सकता है। इसका जो है ना वो फ़ायदा नुकसान क्या है कि यार ये एरिया कितना है, ये 3 पिप का जो है ना वो एरिया है। 052 से लेकर 055 मार्केट ने जो है ना वो मूव यहाँ से दी। देखें ये मार्केट एक दफ़ा गिरी, सेकंड दफ़ा गिरी, मार्केट ने वहाँ पे वो
थोड़ा-सा जो है ना गैप क्रिएट किया और फिर मार्केट वहाँ से नीचे, ठीक है? तो यार एंट्री सिर्फ़ और सिर्फ़ ढूँढने से मिलती है। तो ये वाला मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि जिस उस एरिया के अंदर मैं आप लोगों को एविडेंस देखने को कहता हूँ जो एरिया बड़ा होता है, जिसमें 20 से 25 पिप का एरिया होता है, उसमें एविडेंस मस्ट होता है। मार्केट स्पाइक दे दे, लेकिन एविडेंस आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का बड़ा एसएल कभी नहीं होगा, ठीक है? अभी ये वाली जो एंट्री है मैं भी किसी बंदे को नहीं कहूँगा कि यार आप इसके अंदर जो है ना वो एविडेंस देखो, मैं कहूँगा डायरेक्ट लो, ट्रेड लो इसमें भाई 3 पिप का एरिया है, 2 पिप ऊपर ऐसा लगा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यार बार-बार एक जगह पे मैं एविडेंस का क्यों कहता हूँ। तो ज़ोन उस तरह का होता है जिसमें मैं जो है ना वो एविडेंस का बोलता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा मैं ना एविडेंस की एक और एग्ज़ाम्पल जो है ना वो भी आप लोगों को जो है ना मैं देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग ये देखें ज़रा, अच्छा ये जो एरिया है ना, ये वाला 70 तक अगर कोई फिर से इसको ट्रेड करना चाहता है तो जो है ना डेफ़िनेटली कर सकता है, लेकिन एसएल के साथ ट्रेड करना है, बगैर एसएल के ट्रेड नहीं करना है, 070 है ना, जैसे ही मार्केट 075 पे गई बाहर निकल जाना है, ठीक है? वरना जो फ्रेश एरिया मेरे अकॉर्डिंगली बन रहा है ना, मैं तो इसका वेट करूँगा यहाँ तक। ये जो एरिया है ना यहाँ से लेके 10 से लेके ये बल्कि यहाँ से तकरीबन 8 से लेके तकरीबन ये 20 तक जो है ना वो ये आप लोग मार्क करें। ये वाला जो है ना वो अच्छा एरिया जो है ना बन रहा है, ठीक है? अगर किसी को वैसे समझ आएगा तो इसमें वैसे ट्रेड कर सकता है एक्सेल के साथ, अगर किसी को नहीं समझ आता है, ठीक है? तो वो इस पे जो है ना वो स्टॉप कर सकता है, क्योंकि जब मार्केट ने एविडेंस देना होता है तो मार्केट स्पाइक दे के वापस इसके अंदर आती है और फिर यहाँ से मार्केट ट्रेड देती है उसी एरिया से, ठीक है? तो आज हम लोग ये ऊपर वाला एरिया जो है ना इसका वेट करेंगे। अगर आप लोग हिस्ट्री में देखेंगे तो भी ये अच्छी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो है ना ये भी अच्छी मार्केट ने जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 काफ़ी सारी मूव्स जो है ना दी हुई है। इसका मतलब है वॉल्यूम अच्छा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये वाला एरिया भी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 75 एसएल के साथ। ठीक हो गया? अब चलते हैं जी बूम 500 के ऊपर, बूम 1000 के ऊपर बाद में आते हैं। ये मैं पता क्यों कह रहा हूँ? ये देखिए ज़रा, ये कल रात ही मैंने जो है ना वो अपने कुछ दोस्तों को जो है ना ये एंट्री बताई थी, जो अभी वीडियो देख रहे होंगे उनको तो पता होगा ना, ये वाला एरिया, ठीक है? मैंने उनको ये मार्क करके भेजा था कि यार यहाँ से मार्केट मूव देगी। अब आप लोग ये चीज़ देखें यहाँ पे आके कि यार ये एरिया बन रहा है 4650, 650 से लेके 636 तक। जो लोग तो 14 पिप का या 20 पिप का एसएल बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्होंने तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो आके ट्रेड ली। ठीक है? जो लोग अपना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना, मतलब जिनके पास इक्विटी छोटी है, उनके लिए भी ये ट्रेड बनी बगैर एविडेंस के, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, अब देखें जिन लोगों के पास इक्विटी बढ़ी है ना, उन्होंने पहली ट्रेड लगाई होगी 651 पे, दूसरी लगाई होगी 646 पे, फिर 642 पे, फिर करते-करते मार्केट 636 तक आई, उनकी 4 ट्रेड लग गई होंगी। यानी कि वॉल्यूम स्टैंडर्ड 1 तक पहुँच ही गया होगा अगर वो 0.2 की भी लगाते हैं तो, ठीक है? फिर उन्होंने एसएल भी कोई 5-10 पिप नीचे रखना था, तो ये एंट्री उनके लिए जो है ना वो 25 से 30 पिप में चली जानी थी ना, तो वो अगर बगैर एविडेंस के लेते तो उनका 25 पिप का रिस्क बनना था। अगर वो एविडेंस के साथ देखते, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, वो ये वाला बनता है। ये वाली टीएल मैंने साथ जो है ना उनको मार्क करके भेजी हुई थी। ये एक टच था, सेकंड टच था, अब ये थर्ड टच जो है ना वो होना था। अब जिन्होंने बगैर एविडेंस के ट्रेड लेनी थी, उन्होंने डायरेक्ट इस टीएल के ऊपर आना था। 645 के ऊपर आके ट्रेड लेनी थी, ठीक है? और तकरीबन 640 जो है ना वो इसका हिस्सा लग देना था, यानी कि 5 भी पुनः ट्रेड लेनी थी और ये बगैर एविडेंस के जो है ना वो ट्रेड आप लोगों की बननी थी, ठीक है? देखें, बगैर एविडेंस के ट्रेड वहाँ पे की जाती है जहाँ पे रिस्क 5 से 8 या 10 पिप तक का हो। जैसे ये टीएल होती है, टीएल के ऊपर हमेशा सिर्फ इतना ही रिस्क होता है। जब आप लोगों के पास कोई बड़ा ज़ोन आ जाता है ना, जैसे ये H4 का ज़ोन था, ठीक है? जब ज़ोन आ जाता है और आपकी ट्रेड 20 से 25 पिप तक चली जाती है, तब आप लोगों ने वहाँ पे एविडेंस मस्ट देखना होता है। बेशक आप लोगों की डेली 1000 एंट्रियाँ मिस हो जाएँ। क्योंकि ऐसा एक एसएल बंदे को 3 दिन सीधा नहीं होने देता। ऐसा एक एसएल जो है ना 5 मिनट के बाद बंदा रिकवर कर सकता है। 6, 7, 8 पिप तक कोई इतना बड़ा एसएल नहीं होता। उसकी वजह पता क्या होती है? देखें, ये एक ट्रेड लगाई है, उससे 2 पिप और नीचे ट्रेड लगा दी है, ठीक है? उससे 2 पिप और नीचे ट्रेड लगा दी है, उससे 2 पिप और नीचे ट्रेड लगा दी है। ये टोटल बना है आप लोगों का 8। जब आप लोग इसको काउंट करोगे ना, ये टोटल मिला के $4 का एसएल जो है ना वो बनेगा। लेकिन जब ये 8 पिप बन गया ना, जब 9वां पिप होगा ना, तो फिर आप लोगों का 0 जो है ना वो डॉलर एक-एक करके नहीं बढ़ेगा, फिर 6-6 करके बढ़ेंगे। क्यों?
क्योंकि यार ये देखो ना, जब यहाँ से नीचे आ रहा था सिर्फ 0.2 थी, यहाँ आके 0.4 होगी, यहाँ पे 0.6 होगी, यहाँ पे 0.8 होगी। अब जब एक एक पिप गुजरा है ना, तो मार्केट 0.8 का फर्क डाल रही है। जब आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आगे एंड पे आगे एक और लगा दी, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वन की लॉट बन गई। अगर 5 पिप भी और चल गया ना मार्केट नीचे, तो आप लोगों का स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से इससे नीचे जो है ना वो एसएल जो है ना जा रहा होता है। इसलिए हमेशा जो ट्रेड का एरिया है ना, वो छोटे से छोटा रखा जाता है, ताकि आप लोगों का एसएल 4 से 5 पिप के बीच में जो है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैंने आप लोगों को डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए कि अपना नुकसान किसी बंदे ने नहीं करना है। एविडेंस देख लेना, उसका वेट कर लेना, एंट्री गुजरती है गुजर जाने दें, कितनी गुजर जाएंगी। जब आहिस्ता आहिस्ता जब ये मिस होना शुरू होगी ना, फिर इसी चीजों से आप लोगों को जो है ना वो समझ आना शुरू होगा कि यार अच्छा एविडेंस क्यों हमारे लिए जो है ना वो जरूरी है। 10 एंट्रियां लेके एक एसएल करवा लो ना बड़ा, तो वो 10 दिन की मेहनत आप लोगों की जाया जो है ना वो हो जाती है। ये चीज आप लोगों को ऐसे ऐसे समझ आएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। तो यार सिंपली जो है ना ये इसको नीचे आने दें, ये वाला एरिया जो है ना ये अच्छा एरिया है। ठीक है, अब ये देखें, ये एरिया मैं भी आप लोगों को ना एरिया एरो लगा दूं, ये देखें जरा, ये बन रहा है 561 से 538। अब ये 42 पिप का जो है ना वो एरिया है। ठीक है, अब हमें कौन कहेगा कि भाई बगैर एविडेंस के यहाँ पे जो है ना ट्रेड को, अगर कोई बंदा 20 पिप यहाँ पे एंट्रियां फेंक देते हैं, स्पाइक नहीं आता, वो तो रुल गया ना बेचारा, उसकी इक्विटी जो है ना वो गई। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे वेट कर लेता है, मार्केट एविडेंस देती है, एविडेंस पता कैसे देगी, डोजी बनाएगी, फिर नीचे आएगी टेस्ट करने, फिर नीचे आएगी टेस्ट करने, और उतनी देर में मार्केट यहाँ पे इस तरह का काम कर देगी, एक रेंज बना देगी, बेशक वो रेंज नीचे कोई आ रही हो, लेकिन एक टीएल उसके ऊपर बन जाएगी, एक डाइवर्जेंस उसके ऊपर बन जाएगी। ठीक है, कोई मार्केट नीचे चैनल बना देगी, कोई वेज बना देगी। जब वो एविडेंस छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा ना, वेज कोई टीएल कोई डाइवर्जेंस, उससे होगा ये कि जब आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने ट्रेड लेनी है वो 3 से 4 पिप के बीच में है, और 3 4 पिप नीचे उसका सेल है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को तब जो है ना वो क्लियरली पता लग जानी है। ठीक है, सिर्फ ये वजह होती है जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी मार्केट जोन में आती है, तो वहां पे आके उसको रेंज बनाने दिया करें। अच्छा जोन होता है ना, वहां पे मार्केट रेंज बनाती है। और जिस जोन को मार्केट ने एमी उड़ाना होता है ना, ये कुछ भी करना होता है, तो वहां पे मार्केट सिर्फ इस तरह की एक मूव देती है, अपना वॉल्यूम जाया कर देती है, करके फिर जो है ना वो नीचे आना शुरू होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ना बूम थाउजेंड की, तो बूम थाउजेंड जो है ना वो आप लोगों का जो है ना वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर क्यों जा रहा है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पिछले वीक भी बताया था, पिछले वीक के लास्ट में भी मार्केट ऊपर गई थी, आज भी जो है ना वो लास्ट डे है मार्केट, अब इसीलिए मार्केट जो है ना वो आप लोगों की ऊपर जा रही है। अभी इसने पता नहीं कितने के दिन जो है ना वो यही काम जो है ना वो करने हैं। ठीक है, अभी आप लोगों में से किसी ने अगर इसको ट्रेड करना है ना, तो मैं आप लोगों को सिंपली जो है ना वो मशवरा दूंगा कि आज का दिन B1 जो है ना इसको ट्रेड ना करें। अगर किसी बंदे ने ट्रेड करनी भी है ना, तो इसको नीचे आने दें यहाँ पे। बल्कि ये वाला भी जो है ना इतना खास एरिया नहीं है, मेरे ख्याल में तो ये 909 वाला एरिया जो है ना यही अच्छा है। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपने अकॉर्डिंगली को सेटअप देके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आज वीक का लास्ट डे है, ये तकरीबन 400 तक भी ऊपर आ सकता है। इसलिए आज मैं इस पेयर को जो है ना वो ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसको जो है ना वो छोड़ूंगा। कल इसकी फ्रेश कैंडल स्टार्ट होगी, तब मैं जो है ना इसको ट्रेड करूंगा, इसलिए मैंने अभी इसके एनालिसिस भी जो है ना नहीं खोल लेते। अच्छा, अगर क्रैश की बात करें ना, क्रैश 300 की, ठीक है, रेंज बना दिया इसने, रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करता है, फिर जो है ना वो नीचे आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यार ये पेयर जो है ना वो अभी मेंटली डिस्टर्ब है, इसको खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। रेंज बनाता है, उसको ब्रेक कर देता है, जिस जगह पे यहाँ पे ये खड़ा है ना, यहाँ से जो है ना ये बाय जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूव कब देके नीचे आ जाए, कोई जो है ना वो कुछ नहीं कह सकता इसका। ये देखें कितने ज्यादा जो है ना वो फेक आउट दे रहा है। इस पेयर की इस टाइम साइकोलॉजी जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। सिर्फ ट्रेडर्स की साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती, पेयर की भी जो है ना वो हो जाती है। यानी कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है ना वो इसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये बहुत ज्यादा जो है ना वो फेक मूव जो है ना वो दे रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि यार आप लोग इसको जो है ना वो मेजर एरिया जो है ना उसी से इसको आप लोग जो है ना वो बाय करना, अगर करना है। जैसे ये वाली स्पोर्ट से, अब ये जो है ना रेजिस्टेंस पे कम सपोर्ट हो गई, यहाँ से भी आप लोग इसको बाय जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग इसको छोड़ दें, B5 और C1 जो है ना बहुत अच्छे पोजीशन में, आप उनको ट्रेड जो है ना वो कर लें, इस पेयर को भी फिलहाल छोड़ दें। डिस्टर्ब है मार्केट आज, क्योंकि आज आप लोगों का जो है ना वो सेकंड लास्ट डे भी है। अच्छा, अब ये देख लें जरा, कल कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार हम लोगों ने जो है ना इसको बाय करना है, लॉन्ग बाय। आप लोग देख रहे हैं मैं बड़े दिनों से जो है ना इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, और मैं एक ही बात कह रहा था कि यार अगर इसको लॉन्ग बाय करना है ना,
तो पहले इसने ये बड़े वाली टीएल जो है ना ब्रेक की ना, मैंने कहा यार ये इसने टीएल अगर ब्रेक कर दी है ना, तो ये वाला एरिया जब तक इसका ब्रेक नहीं ना होगा, तब तक मार्केट लॉन्ग बाय में नहीं जाएगी। लॉन्ग बाय इसको तब करेंगे जब ये वाला एरिया ब्रेक हो और उसके बाद D1 के ये इस वाली टीएल के ऊपर आ जाए, फिर हम लोग इसको जो है ना लॉन्ग बाय कंसीडर करेंगे। अभी हम इसको लॉन्ग बाय कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसने जो काम किया है ना, ब्रेक कर दिया इसने, मतलब यानी कि जो इसकी टीएल थी ना, इसने इसको जो है ना वो ब्रेकआउट, इसका ब्रेक जो है ना वो कर दिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इनको खत्म जरा, ताकि जो है ना चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो। अब इसको नई जो है ना वो पोजीशन के साथ हम लोग बाय में जो है ना वो कैच करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने भी इसको देखना है, अगर ये 3250 253 तक आता है ना, 253 तक, ठीक है। ये दो जो है ना वो यहाँ पे इसके जो है ना वो बनेंगे, ये देखें, एक ये वाला, ये बन रहा है 253, और ये आप लोगों का बन रहा है 265। इसके बीच में अगर आप लोगों को मार्केट अच्छी, यहाँ पे कोई एविडेंस मार्केट देती है, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम में मार्केट रेंज जो है ना वो यहाँ पे आके बना देगी, ठीक है। अगर मार्केट एविडेंस देती है तो हम लोग इसको यहाँ से सेल करेंगे, फिर ये यहाँ से सेल लेके मजीद जो है ना वो लंबे वाला नीचे जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट जो है ना वो आप लोगों की नहीं जो है ना वो यहाँ से नीचे जाती है, ठीक है, फिर इसको जो है ना वो यहाँ पे आने दें। ये देखें, ये स्ट्रक्चर बन रहा है ब्रेक, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पे जो है ना वो सप्लाई भी जो है ना वो अच्छी बनाई हुई है, और ये स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो मैं कहूंगा कि इसको जो है ना फिर ऊपर आने दें, फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे एरिया से जो है ना वो इसको ट्रेड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये फेक मूव भी हो, ठीक है। अगर फेक मूव हुई तो बड़ी स्पीड से ऊपर जाएगा, तो इसलिए हम लोग अभी भी जो है ना सारा कुछ करने के बावजूद भी इसको जो है ना सेल करेंगे ना, वो इसके सिर्फ और सिर्फ इस मेजर एरिया से ही जो है ना इसको सेल जो है ना वो करेंगे। ये 345 से लेके 358 तक एरिया बन रहा है, और एक ये वाला अच्छा एरिया, अगर फेक आउट ना हुआ ये, फिर मार्केट यहाँ यहीं से गिर जाएगी, अदरवाइज जो है ना मार्केट अगर फेक आउट हुआ तो फिर यहाँ से आगे गिरेगी, ठीक है। चलते हैं जी लास्ट पेयर V75 के ऊपर। V75 ने जो है ना वो D1 का वो वाला पॉइंट जो है ना वो कर दिया ब्रेक, जिसका जो है ना वो हम लोग काफी दिनों से जो है ना वो इंतजार कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था 290 आप लोगों ने एसएल रखना, इसका एसएल हो गया, मेरा भी इसका जो है ना वो एसएल हो गया, मैंने भी आराम से जो है ना वो करवा लिया था, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी नेक्स्ट मूव की बात करूँ ना, तो ये अगर आप लोग वीक के अंदर पॉइंट देखें ना, तो इसकी ये वाली जो है ना वो सपोर्ट बन रही है। एक तो मार्केट यहाँ से ये इस पे आ रही है, ठीक है, और ये जो आप लोगों का पॉइंट असल में बन रहा है ना, ये बन रहा है कोई 253, ठीक है। यानी कि 260 से लेके 254 तक ये आप लोगों का जो है ना वो पॉइंट बन रहा है, और यहाँ पे एक जो है ना ये वाली टीएल जो है ना ये भी आ रही है, ये भी एग्जैक्ट तकरीबन उसी जगह पे जो है ना वो, ये देखें, यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको बाय करेंगे। आज का दिन हम लोग इसको नीचे आने देते हैं, फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से बाय करेंगे 260 255 254, ये वाला एरिया जो है ना यहाँ से मार्केट जो है ना वो आप लोगों की नीचे आएगी, फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है। अभी ये जो है ना वो नीचे आता जा रहा है, इसके अंदर वॉल्यूम कोई नहीं आ पाएगा, आप लोग देख रहे हैं छोटी छोटी कैंडल्स जो है ना वो लग रही है, इसलिए मैं अभी जो है ना फिलहाल इसमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई 5-10 पिप के लिए भी ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इसको जो है ना इसी एरिया के अंदर आगे देखूंगा कि यहाँ पे आके जो है ना वो ये 254 253 256 ये वाले एरिया में आके ये क्या मूव दिखाता है, यहाँ पे इसको कौन सी बाय की और कितनी हैवी जो है ना रिजेक्शन मिलती है, फिर हम लोग इसको जो है ना वो यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में क्लियरली जो है ना रिप्लाई किया करूंगा, ठीक है। कमेंट्स में मुझसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा करें, उनका मुझे ज्यादा जल्दी पता चलता बजाय इंस्टा और अगर व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो फिर मैं अगली वीडियो में जो है ना आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर कर दिया करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।